मैं 3 एक्सीडेंट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ शुरू में। सबसे पहला एक्सीडेंट है एक ट्रक और एक बाइक पर एक्सीडेंट देखा था मैंने। थोड़ा बहुत मिसकैलकुलेशन हो गया, बेचारे बाइक वाले का पैर फिसल गया है, कुछ हो गया, ट्रक के सामने आ गई, ट्रक ने उसको दबा दिया, वो मर गया आदमी। बिल्कुल अवॉइडेबल नहीं था, तो एक आदमी की जान गई और दूसरे को जेल हुई। ये पहला एक्सीडेंट है। दूसरा एक्सीडेंट एक आदमी था, वो बाबागिरी करता था, जादू चमत्कार वगैरह करता था, लोगों को दिखाता था कि मैं झाड़ फूक करता हूँ, लोगों की परेशानी को दूर कर देता हूँ। बाद में कोई पढ़ा लिखा आदमी आया और उसने उसके चाल को समझ गया, पब्लिक के सामने उसको एक्सपोज कर दिया, तो पब्लिक ने उसको बहुत मारा, बाबा को बहुत मारा। ये भी एक एक्सीडेंट था भाई, बाबा का चीज पकड़ा गया, बाबा के लिए तो था ही एक्सीडेंट। और तीसरा एक एक्सीडेंट था एक बच्चे का जिसको स्कूल में फेल हो गया एग्जाम में, और उसकी माँ ने उसको मारा। मैं ही था, मैं ऐसे बहुत मार खाता था, मन तो करता था भाग जाऊं घर से, कभी कभी तो भाग भी जाते थे। इन तीनों में से कौन सा एक्सीडेंट अवॉइडेबल है? चलिए, ये तो मुश्किल है कहना, फिर भी आसान भी है या शायद मुश्किल है। कौन सा एक्सीडेंट अवॉइडेबल लगता है? ऑब्वियसली लास्ट वाला सबसे ज्यादा अवॉइडेबल लगता है कि शायद पढ़ लिख लिया होता, फेल नहीं होते। ये जैसे आपने बताया कि अगर कपड़े उतार दिए होते बाहर से तो शायद मार नहीं पड़ती। अब मुझे लग रहा है ना कि कोई भी एक्सीडेंट, इस दुनिया के कोई भी एक्सीडेंट अवॉइडेबल नहीं है। ये जो हमारे साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी घंटी, इसका जो कॉर्ड है, जैसे अगर कहीं घंटी बजती है ना, कहीं कोई म्यूजिक बजता है तो उसका कॉर्ड कहीं और बजता है, फिर हमारे कान तक पहुंचता है। तो इसका जो कॉज है, ये कहीं किसी पास्ट लाइफ में बज चुका था। मैं इसलिए बात कर रहा हूं आपसे क्योंकि अब तो जब आप आए, आपको मैंने सुना, आपने बताया कि मम्मी ने बहुत मारा पीटी की, मुझे भी गुस्सा आया उनके ऊपर। लेकिन अब इस एक्सीडेंट से बचा कैसे जाए? बिकॉज ये एक विशियस सर्कल है। विशियस सर्कल तो समझते हैं ना? आपने मुझे मारा तो मेरे मन में आपके लिए एक गुस्सा आएगा, तो हो सकता है मैं बदला नहीं ले पाऊं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं बदला, अंदर अंदर कोई और ले ले, आपसे मेरे लिए बदला ले ले। तो अगर ये क्लियर हो जाए कि ये जो जिस दुनिया में हम रहते हैं, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो जिस धरती पे रहते हैं ये जेल है, और ऐसे लॉज से बना हुआ है ये जेल कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, खाली लगने में लगता है कि एक्सीडेंट बच सकते थे, और होता जरूर है, और हर किसी के साथ होता है। ऐसा एक भी इंसान नहीं है धरती पर जिसके साथ एक्सीडेंट नहीं होता। हमको लगता होगा। आज मैं बड़ा अजीबोगरीब वीडियो किसी ने भेजा है, मोदी जी जाकर के सेलिब्रिटी से हाथ मिला रहे हैं, और उसकी बैकग्राउंड में आवाज किसी ने डब कर रखी है। उसमें पहले हो गए किसी म्यूजिशियन से मिलते हैं, तो म्यूजिशियन के बाल खड़े खड़े हैं, तो ये आदमी जो डब कर रहा है उनकी मजाक कर रहा है, बोलता है आपके बाल तो मैगी जैसे हैं। और फिर अमिताभ बच्चन जी के पास पहुंचते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, तो उनको अमिताभ बच्चन जी को बोलते हैं, और अरे यार आपका कुछ पैसा, डब किया, किसी और आदमी ने डब कर रखा है मोदी जी की आवाज को, बोलता है आपका यार वो पैसा, स्वच्छ अभियान का पैसा देना बाकी रह गया है, और अभिषेक नहीं आया। तो बोलते हैं अभिषेक तो हमारे घर का राहुल है, राहुल गांधी, उसको हमने पैसे एटीएम की लाइन में खड़ा कर रखा है, यहां नहीं आ पाया। इस तरह की अजीबोगरीब चीजें जब वो सुनते होंगे लोग, तो क्या उनको दुख नहीं होता होगा? एक्सीडेंट मतलब दुख, तकलीफ, परेशानी। हम यहां से खड़े होकर देखते हैं तो लगता है कि जो आदमी पहाड़ के ऊपर बैठा है, उसका घर पहाड़ के ऊपर है, या जो ऊंचाई पर रहता है, उसकी परेशानी हमारी परेशानी से बहुत कम है। लेकिन समझदार आदमी वही होता है जो, मैंने आज एक सेंटेंस आया मेरे दिमाग में कि मैं उसकी लाइफ को जब देखूं ध्यान से, और मुझे ये मालूम पड़े कि ये मैं नहीं होना चाहता, किसी भी हालत में मैं नहीं होना चाहता, तभी इस जेल में से निकलने का मन करेगा। नहीं तो हर एक्सीडेंट हम लोगों को एक ऐसा इमेजिनरी फूल, एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया बना के दे देगा कि हम उसमें जाएं। मुझे आए दिन सपने आते रहते हैं अक्सर, आज भी आया था, मैम को भी आता है
सपनों में हम एकदम लाचार हो जाते हैं, कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। मुझे फ़ोन दिखाई दिया कि मैं फ़ोन हूँ, उस बटन दबा रहा हूँ, नंबर नहीं याद आ रहा है। सपने एक तरह का हमारा स्कोर कार्ड होता है, स्कोर कार्ड, मार्कशीट, कि अपनी इस सुबह से लेकर शाम तक की लाइफ में मैं क्या चीज़ सही तरीके से कर पा रहा हूँ। और सही का मतलब ये नहीं कि सर क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रही हैं, पापा क्या कह रहे हैं, स्कूल क्या रहे, नहीं। सही जब होगा तो आपको मालूम पड़ेगा सही। और सही कभी भी गलती से नहीं होता, एक्सीडेंटली सही नहीं होता। सही हमेशा हमेशा सोचा समझा होता है, बहुत बार मुश्किल से होता है। आज मैं एक चैप्टर अभी पढ़ूंगा, एक अजीब लाइन आ गई थी, उसको समझने में नहीं आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत लंबी लाइन थी, तो थोड़ा दोबारा पढ़े, तिबारा पढ़े, 4 बार पढ़े। एक वेल और पेल करके 2 वर्ड आए हैं, और पेल जो वर्ड है वो तो डिक्शनरी में दिया था, लेकिन VEIL वेल कहीं दिया ही नहीं था, बाद में खोजा तो शायद कहीं से मिला। तो जो सही होता है, जब आपको मालूम पड़ जाता है सही है, आप उसको करते हैं, इररिस्पेक्टिव के सारी दुनिया वाले उसको गलत बोलें, फिर भी आप उसको साइलेंटली करते रहते हैं। लेकिन उसके लिए पता तो चले, ये तो पता चले कि हम एक जेल में हैं, और इस मारपीट को, जो मार मुझे पड़ी है घर पे, मुझे आज से 10 साल 15 साल पहले पड़ी है, या आपको 10 मिनट पहले पड़ी है, इसको अवॉइड करने का कोई भी तरीका नहीं था। क्योंकि मन में गुस्सा तभी आता है जब ये लगता है कि ऐसा बच सकते थे हम, अगर अच्छे नंबर आ जाते तो बच जाते, या हमने वो काम कर दिया होता तो बच गए होते ना। एक्सीडेंट्स आर नॉट अवॉइडेबल, एक्सीडेंट्स आर रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट एक्शंस। पास्ट एक्शंस, जैसे किसी ने आज अगर सिगरेट पीना शुरू किया तो 15 साल बाद उसको कैंसर होगा। बहुत बार नहीं होता, बहुत बार बाद में होता है, लेकिन शुरुआत वहां से हो जाती है, काफी टाइम पहले से। कहते हैं जन्म और मृत्यु का टाइम भी पहले से निर्धारित है। पहले से कैसे हो सकता है भाई? इसको क्या करें जब कोई हमारे साथ वायलेंस करे, तो हम क्या करें, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें? शायद आज हम लोग वहां पर पहुंच जाएं, एक्सीडेंटली हम लोग वहीं पर पहुंच रहे हैं। थैंक नहीं, इसको मैं प्रोविडेंशियली बोलता हूं। हम लोग शायद सही चीजें कर रहे हैं, तो हम लोग को धीमे धीमे चीजें पता चल रही हैं। परफेक्ट मेथड ऑफ कॉग्निशन, जब आपको साफ साफ चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं, इसको बुद्ध बोलते हैं नाना, इसको नाना दसना, which is a meditative contemplation combined with cognition perfectly in accord with reality as it is। पता है, जब रियलिटी का कॉग्निशन होता है, तब आपके आसपास कोई अगर मारता भी है आपको, जैसे बहुत मुश्किल होता है मारना उस कंडीशन में, लेकिन फिर भी अगर कोई मारता है तो मालूम पड़ जाता है कि ये इस वजह से है। अब मैं एग्जांपल दूंगा एक आदमी को जिसको मार पड़ी थी आप ही की तरह, और उसने कैसे उसको डील किया इस प्रॉब्लम को। वो बुद्ध का ही शिष्य था। Because the I or the self is not perceivable and is not to be found in any way, Buddha never occupied himself with it। क्योंकि जो सेल्फ है, जो रियल सेल्फ है, जो आत्मा है, उसको कभी भी हम परसीव नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, इसलिए बुद्धा ने उसके बारे में कभी चिंता ही नहीं की, अपने आप को उसके लिए ऑक्यूपाई नहीं किया। He even describes all statements referring to the self as empty fancies। और जो लोग भी बताते हैं कि स्वयं जो होता है ब्रह्म की तरह होता है, आत्मा की तरह होता है, वो इसको बोलते हैं सब फैंसी है, इमेजिनेशन है, कल्पना है लोगों की। He concerned himself only with the things of the world which he summarizes in the elements of personality। वो खाली कहते हैं अपने आप को पूरी तरह से इस दुनिया की जो चीज है, जैसे आपको मार पड़ी, या आपकी मम्मी जिन्होंने आपके साथ वायलेंस किया, या आपके पिताजी जो उसको रोक सकते थे नहीं रोका, या किसी और के पिताजी जो बड़े अच्छे हैं उनको नहीं डांटते वाटते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा, जैसे मैंने शीश को बोला था ना, शीश के पिताजी बड़े अच्छे हैं, तो इनको देख करके लगता है। ये सब चीजें पर्सनालिटी है। बुद्ध अपने आप को इन्हीं चीजों के साथ बिजी रखते थे, जो चीज देख सकते हैं। Those things which are cognizable he saw correctly as mere objects and so not our true self। और जब किसी ऐसी चीज को देखते थे वो ध्यान से बोलते थे ये मैं नहीं हूं। आपको लगता होगा ना कि आप अपने घर में जैसे हैं उसके बजाय शायद ऐसे घर में पैदा हो गए होते, लेकिन इस घर में अगर आप पैदा हो गए होते तो इस घर की जो झंझटें हैं आप उनके बारे में कहाँ जानते हैं। आप तो खाली शाम को आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आते हैं, और क्या पता वो झंझटें उससे ज्यादा दिक्कत वाली होती हो। एनीवेज, तो और आगे बढ़ते हैं।
टू द आई आइडिया इन इट्स पॉजिटिव फॉर्म, और कोई आदमी अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, गॉड के बारे में पॉजिटिव तरीके से बोलता है, दिस एम आई, ये मैं हूं, वन कम्स वेन कॉन्ट्री टू फैक्ट वन कन्फाउंड्स वन सेल्फ विद नोएबल। जब आदमी अपने बारे में कुछ कहता है कि मैं हूं ब्रह्म, मैं हूं वो लाइट, मैं हूं ईश्वर, इसका मतलब कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जिसको वो जान सकता है। तो ये तो उल्टा हो गया, इसका मतलब वो अपने बारे में नहीं बात कर रहा है, वो अपनी ईगो के बारे में बात कर रहा है। It will now be seen how right the Buddha was to admonish against the search for the self. Admonish मतलब धिक्कारना। अब आपको समझ में आएगा क्यों धिक्कारते थे बुद्धा कि सेल्फ के बारे में बात ही मत करो, सर्च मत करो सेल्फ को। For there remained, मतलब सेल्फ को ये मत मानो कि मैं आत्मा को खोज रहा हूं, आप ये जानने की कोशिश करो ये है क्या। ये सब चीजें तब खत्म होने वाली हैं जैसे आप ही की लाइफ में। मैं आपकी लाइफ को देखता हूं, जैसे आपके साथ आज हुआ, मैं ये लाइफ नहीं चाहता क्योंकि ये मैं नहीं हूं। अच्छा, इसके अलावा एक ऐसे कोई अमीर आदमी जिसका बच्चा बनना चाहता हूं, वो भी मैं नहीं चाहता, बिकॉज उसमें भी बहुत सी झंझटें, वो भी मैं नहीं हूं। कोई गरीब नहीं होना चाहता, मैं कोई अमीर नहीं होना चाहता। वो तो थे ना आपके हिरण्यकश्यप थे ना, जिन्होंने ईश्वर से मांगा था, मैं राक्षस नहीं बनना चाहता, मैं इंसान नहीं बनना चाहता, मैं इससे न मरूं उससे न मारूं। ऐसे जब आप अपने बारे में देखते हैं चीजों को, तो खट से हम लोग चाहते हैं कि हम ये हो जाएं। नहीं, उल्टा खोजना शुरू करिए कि क्या क्या चीजें आप नहीं हैं और इसलिए आप नहीं होना चाहते वो चीजें। फॉर देयर रिमेन्ड फॉर द ट्रू सेल्फ नथिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एनी वे। क्योंकि जो आदमी ये जान जाता है कि इस दुनिया का कोई भी चीज मैं न हूं, मैं न चाहता हूं। द वर्ल्ड सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इक्विवोक्स। इक्विवोक्स का मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसके ढेर सारे मतलब होते हो। ईच मैन हैज हिज ओन डेफिनेशन ऑफ इट। हर इंसान सेल्फ के लिए उसका अपना डेफिनेशन है। पॉलिटिशियन बोलेगा अरे तुम जानते हो मैं क्या हूं, मैं बहुत बड़ा कुछ हूं। कोई कहेगा मैं ईश्वर, कुछ हर आदमी अपने बारे में जानता है, और अपने बारे में जो जानता है, अपने बारे में जो महसूस करता है, वो सामने वाले से ज्यादा बेहतर बना के बता सकता है। टीचर कहेगा कि मैं टीचर का काम सबसे महान काम है, डॉक्टर कहेगा डॉक्टर का काम, वो अपने आप को। The word self is the greatest of all equivoques. Each man has his own definition of it, and it rarely accords with that of anyone else. आपका जो सेल्फ है, आपको जो वायलेंस हुआ, इनके साथ अलग तरीके का वायलेंस हो रहा है। आप शायद गुस्से में आकर के घर छोड़ के भाग जाएं तो आपको थोड़ी देर के लिए आजादी मिल जाए, लेकिन इनको जो साइकोलॉजिकल वायलेंस है, वो तो अगर घर छोड़ के भाग भी जाएं तब भी नहीं आ सकता। और मेरे पास अलग प्रॉब्लम है। मेरे घर वाले ही नहीं चाहते एनलाइटन होना, मैं अकेला एनलाइटन होना चाहता हूं। जो रियलिटी है, जो सेल्फ के बारे में हम सोचते हैं और जो सेल्फ एक्चुअली है, उन दोनों का कोई तालमेल नहीं होता। Thus, step by step, we have to come to all subversions of all concepts. इसलिए एक एक करके जितने भी दुनिया में कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको हमको सबवर्जन करना पड़ेगा, विनाश करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। Hitherto, we regarded ourselves as belonging to the world and as consisting of its own elements. अब तक तो हम यही मानते रहे थे कि हम इस दुनिया के हैं और इस दुनिया की जो चीजें हैं उसी से हम बने हैं। Nothing being contrary to of everything. Nothing यहां पर उसके बारे में बात हो रही है जिसको आप जान नहीं सकते, जो सेल्फ रियल में है, जिसके बारे में हम नहीं जान सकते लेकिन वो है। उसका तो कॉन्ट्रडिक्शन है हर चीज से, वो हर चीज से अलग है। मीन्स टोटल एनिलेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ आवर सेल्फ्स। मतलब हम अपने आप को तभी जान सकते हैं जब हम पूरी तरह से यूनिवर्स को खत्म करना चाहते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं, और अपने आप को भी, अपनी पर्सनैलिटी को। बुद्धा शोड मोस्ट क्लियरली दैट द वर्ल्ड इज एसेंशियली फॉरेन टू आवर डीपेस्ट सेल्फ। पता है फॉरेन क्या होता है? हमारे शरीर का हिस्सा होता है बाल, वो फॉरेन हो जाता है। नाखून, एक लिमिट के बाद वो फॉरेन होता है, और जब फॉरेन होता है तब दर्द नहीं करता। दर्द तभी तक चीजें करती हैं जब तक वो हमारा हिस्सा होती हैं।
हमारा परिवार हमको साइकोलॉजिकली परेशान कर सकता है क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। फिजिकली भी हमको परेशान कर सकता है क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। जैसे ही वो चीज फॉरेन हो जाती है, आज मैं सुबह उठा, एक बड़ा अजीबोगरीब सपना देखा जो मैं नहीं देखना चाहता था, बहुत ही अजीबोगरीब। लेकिन जब उठा मैं और वो अजीब सपना देखा तो मैंने सोचा ये तो मैं हूं ही नहीं, खत्म। उसके बारे में और कुछ बात नहीं दिमाग में आई, ये भी नहीं कि ऐसा सपना क्यों आया, नहीं आना चाहिए, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं आया। एक थॉट आया दिमाग में, किसको आया? इस बॉडी को आया। इस बॉडी को क्यों आया? क्योंकि ये बॉडी उस तरह की चीजें चाहती थी और मैं तो ये हूं ही नहीं। ठीक है, सपने में मैं था, परेशान था, फंसा हुआ था, जेल में था, लेकिन अब मैं उस सपने से बाहर निकल गया हूं और मैं वो नहीं हूं क्योंकि मैं वो होना ही नहीं चाहता। बात खत्म हो गई, फॉरेन हो गई। वो नाखून शरीर के अंदर थी और जैसे उठा वो बाहर का नाखून हो चुका है। जैसे आपको एहसास होगा ना ये फॉरेन है, ये और एक चीज और है, पता है आप जब, अगर मैं वो चीज होता जिस चीज से मुझे तकलीफ मिल रही है तो मैं उसको एंजॉय नहीं करता। अगर सचमुच में मैं कोई चीज हूं, से अगर मैं ड्रंकर्ड हूं तो मैं अल्कोहल को एंजॉय करूंगा। अगर मैं वायलेंट हूं तो वायलेंस आएगी और मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेरे साथ तो नहीं होता कम से कम। बुद्धा शोड मोस्टली, बुद्धा ने साफ साफ दिखाया कि दुनिया पूरी तरह से हमसे फॉरेन, हमसे दूर है। टू आवर डीपेस्ट सेल्फ, जो हमारा रियल सेल्फ है, उससे वी सी आवर सेल्फ इनएक्सप्लिकेबली इन्वॉल्व इन इट। लेकिन हम इस दुनिया को जो कि हमसे फॉरेन है उसके साथ उलझे रहते हैं, समझा भी नहीं सकते क्यों, लेकिन उलझे रहते हैं। इनएक्सप्लिकेबली इन्वॉल्व इन, सो दैट इट इज टू अस इन ऑल इट्स डिटेल एंड इनस्क्रूटेबल रिडल। हम और ये दुनिया दोनों एकदम अलग अलग हैं। तुम्हारे आपके पेरेंट्स ही हैं। अब क्या काम किया होगा आपने जो ऐसी मां मिली या ऐसे पिताजी मिले? मैं ऐसे सवाल पूछता था। एक बार मैं घर पे बैठा हुआ था और घर वाले मुझे समझा रहे थे, किसी बात के लिए बहुत ज्यादा समझाए पड़े थे। मुझे एक एक बात उनकी सुनते 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 दिमाग गुस्सा हो गया। बहुत साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात है। बहुत जोर से गुस्सा आया। उसमें मेरे पिताजी बैठे थे, चाचा बैठे थे, 2-3 और पड़ोस के अंकल बैठे थे। सब बैठ करके मुझे, पंचायत नहीं होती जो घरों में, पंचावट टाइप, समझाए पड़े। मुझे गुस्सा लगी और मैं उठा और घर से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया उनका और जोर से भाग गया। तब तक चिल्लाया होगा, पकड़ो, लोगों ने चिल्लाया। फिर दरवाजा तो खोल दिया, किसी बच्चे ने खोल दिया दरवाजा। फिर वो भागे मुझे उठा के लेकर आए। अब मैं आज सोचता हूं कि क्या इस तरह का पागलपन आज करूंगा? पता है, इस तरह के पागलपन होने से बहुत पहले मैं जान जाऊंगा जिनके साथ मैं रहता हूं, जिनको मैं अपने माँ बाप कहता हूं, असल में वो लोग, कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं रहता हूं। और इतनी वायलेंस की घटना होगी नहीं, पुलिस के साथ नहीं होगी हमारी वायलेंस। पुलिस मारेगी तो हम चुप खड़े हो जाएंगे। हमारे जो ऑफिस के बॉस हैं उनके साथ नहीं होती वायलेंस। आप एक अजनबी के साथ बहुत मुश्किल है वायलेंस करना, अनलेस आप उससे उसका सामान चाहते हैं, उसकी जान चाहते हैं। आप एक ऐसा दूर का रिश्ता बनाते हैं जिसमें दुआ सलाम होती है, एक स्ट्रेंजर, एक फॉर्मल रिलेशनशिप उसको बोलते हैं। जाते भी हैं तो अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छे बन के जाते हैं। लेकिन जब हम घर पे रहते हैं अपने माँ बाप के साथ तो एक रिलैक्स्ड टाइप का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि हमको लगता है कि वो हमारा घर है। आपका घर तब तक नहीं होगा जब तक आपने बनाया ना हो। ये रियल सोशल सेंस में बोल रहा हूं। इसलिए जैसे आपने कहा, हो सकता है आप अवॉइड कर सकते, लेकिन आपको पता तो चलना चाहिए कि आप विदेशियों के साथ रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। हिंदू इंडियन पाकिस्तान में रहेगा तो उसको तो संभाल के रहना पड़ेगा ना। आपको पता है यूक्रेन में वीजा लेकर 24 घंटे चलना पड़ता था हम लोगों को। आप कभी भी फॉरेन जाइए, आप ऐसे बिना पासपोर्ट और वीजा के चलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। दैट इज इनफ फॉर यू टू पुट इन द जेल। आपके पास पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, इसका मतलब आप क्रिमिनल है कैसे आप हमारी धरती में? क्या इस तरह से आप अपने घर में रह सकते हैं एक नौकर की तरह? आपने खुद ही कहा मुझसे, नंबर एग्जाम में नंबर खराब आया उसकी वजह से नहीं डांट पड़ी, मैंने हुक्म नहीं माना। और हुक्म क्यों नहीं माना?
क्या ऐसा हो सकता है कि मैं चंदन में नौकरी करूं और हुक्म न मानूं अपने बॉस का? शाम को 7 बजे तक मैं उनका गुलाम हूं, पैसे देते हैं इसके बदले में, बट हूं तो गुलाम। आप सोचते हैं आप मालिक हैं अपने घर के, क्योंकि आप बड़े लाड प्यार से पाले गए। जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये एक लेडीज हैं जिनके साथ में रहता हूं, तब थोड़ा थोड़ा आपका रवैया बदल जाएगा। आई होप सो। वट इन द वर्ल्ड, सॉरी, वी सी आवर सेल्स, हाँ घुसे रहते हैं। ओनली वन थिंग वी कैन नॉट डाउट, दुनिया में खाली एक ही चीज है जिसको हम डाउट नहीं कर सकते, एंड दैट इज सफरिंग। जो आपको मिली। कहते हैं मिस्टीरियस इज एवरीथिंग, हमारे आसपास हर चीज मिस्टीरियस है, अजीबो गरीब है, समझना मुश्किल है। ओनली वन थिंग नॉट, खाली एक चीज है मिस्टीरियस नहीं है, एंड दैट इज आवर पेन। हमारी तकलीफ मिस्ट्री थोड़ी है, वो तो जब होती है तब पता ही चलता है यार। अब साधु लोगों का रूल एकदम अलग होता है। जो लोग एनलाइटन होने वाले होते हैं ना, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, वो भी ऐसे दुख झेलते हैं। हम कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। उनके नियम कैसे बदले होते हैं। दिस इन्वर्टेड मैनर इन विच द सेंट लुक्स एट द वर्ल्ड, वो आपको लगता होगा ना कि मारपीट पड़ रही है तो कम से कम ऐसा घर मिल जाए जहां पर मार ना हो, पीट ना हो। लेकिन जब आप अपने घर बनाएंगे ना, तो उसमें मारपीट अलग तरीके से पड़ती है। आप खाना नहीं खाना चाहते फिर भी आपको खाना पड़ता है। आप चाय नहीं पीना चाहते फिर भी आपको चाय पीना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे मोहब्बत के साथ रहते हैं। आज एक डॉक्टर साहब ने एक मुझसे जोक शेयर किया था। बोलती हैं, एक पत्नी अपने पति से बोलती है, अरे तुम्हारी मोजे खरीदने चलो। फिर गए मार्केट में मोजा खरीदने के लिए। तो 3 गरम सूट मैम का, मतलब वाइफ ने अपने लिए 3 गरम सूट ले लिया, 2 चप्पल ले लिए, और बोला अच्छे मुझे नहीं मिले, चलो कल फिर आएंगे, फिर बड़े वाले मॉल में जाएंगे। खैर ये तो बात हो गई अलग। लेकिन जब आप कैसे जिए जहां पर सफरिंग ना हो, तो सेंट दुनिया को इन्वर्टेड तरीके से देखता है, एज कंपेयर्ड विद दोज दैट ऑफ द एवरेज मैन, जो आम आदमी उनसे अलग। ही इज हिंटेड एट, बुद्धा खुद बताते हैं, व्हाट इन द वर्ल्ड इज रिगार्डेड एज ट्रू, दुनिया में जो चीज को आप सच मानते हैं, दैट बाय द सेंट इज रिगार्डेड एज फॉल्स। आपको सुख सच्चा लगता होगा, उनके हिसाब से झूठ है। आपको अमीरी लगती होगी, अच्छी चीज है, सेंट को लगता है ये बेफसावट है। आपको जब मार पड़ती होगी, आपको लगता होगा कि ये खराब चीज है, सेंट को लगता है चलो अच्छा है, पुराने दुष्कर्म खत्म हुए, निपटे। क्योंकि ये सच्चाई यही है, उल्टा है। राइटली इन अकॉर्डेंस विद द परफेक्ट विजडम, क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया में जो कुछ है ना, ये ऐसा बनाया गया है कि आपको लगे सब कुछ अच्छा अच्छा है। कहते हैं किसी भी एक चीज को होने के लिए, जैसे आपने सोचा कि मैं सक्सेसफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाऊं, जॉब मिल जाए आपको, इसके चांसेस पता है क्या है? कहते 1 in a million billion चांसेस, बहुत कम चांसेस हैं उसके। और उसमें भी आपने एक और खास चीज चाह ली है कि मैं नौकरी करके अपने आप को खुश कर लूं। आज कोई मुझसे पूछ रहा था, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा? तो मेरे मन में एक बात आई, ये जो शरीर होता है ना, ये बीमार होता है, फिर इसको ठीक करते हैं हम लोग। शुगर की बात चली थी कि शुगर बढ़ गया किसी का, ठीक हो जाएगा कैसे, बहुत चिंतित था पेशेंट। तो मेरे मन में बात आई, मैंने उसे कहा नहीं कि पता है देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट हेल्थ, बिकॉज ये जो बॉडी है ना, ये अपने आप में डिजीज ही है। ये पेन है, जब तक ये है तब तक दर्द है। मार पड़ती तो बॉडी को तो पड़ती है। What in the world is regarded as false, that by the saints is regarded as true, as it really is, rightly in accordance with perfect wisdom. दुनिया में जो चीज सेंट देखता है दुख को, तो मानता है ये सुख है। क्यों दुख को सुख क्यों मानता है? देखा नहीं है, संत लोग गरीब की तरह रहते हैं, कम से कम कपड़े रखते हैं। क्यों? कुछ खास वजह होगा, आपकी वजह आगे मालूम पड़ेगा। बुद्धा इन टीचिंग मेन टू कंसिडर देयर सिचुएशन विथ केयरफुल थॉट्स, वो बताते थे जब अपनी सिचुएशन को देखते हो ना, बहुत ध्यान से देखा करो। रिसोर्टेड टू मैन हिज कैपेसिटी फॉर वंडर इन फुलेस्ट मेजर, बोलते हैं जब दुनिया में जब चीजें हों तो तुरंत निष्कर्ष पर मत आओ कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ।
वंडर के साथ देखो, क्या हुआ, ऐसा देखो, सो दैट ही अगेन फील्स हिमसेल्फ टू बी स्ट्रेंजर इन द वर्ल्ड, क्योंकि तुम्हें लगना चाहिए कि मैं अजीब दुनिया में हूं, इन हिज ओन बॉडी एंड इवन इन वॉट ही कॉल्स हिज पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को भी देखो, कैसे मुझे वो थॉट आया, कैसे मुझे वो ड्रीम आया जो मैं चाहता ही नहीं हूं। अपनी पर्सनैलिटी को भी मैं चाहता नहीं था उस तरह के सपने आए, मैं चाहता नहीं उस तरह की चीजें मेरे साथ हों। पता है आप तभी तक गुस्सा करते हैं जब तक आपको लगता है कि कोई और तरीका हो सकता था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप देखते हैं तो कोई और तरीका है नहीं, तो आप ऐसे घूंट पी लेते हैं, इसको बोलते हैं खून का घूंट पीना। हमारे यहाँ एक बात आया था, हमारे यहाँ नौकरी भी करते हैं लोग, 8 घंटे 12 घंटे नौकरी करते हैं, कभी सैलरी काट ली जाती है, कभी टाइम दे दिया जाता है, कभी छुट्टी मांगते हैं, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। वो नौकरी कर रहे हैं चुपचाप, बोरिंग रूटीन की नौकरी, पैसा पाते हैं 7-8 तारीख को, 10-12 तारीख को खत्म हो जाता है पैसा, फिर उधार मांग मांग के काम चलता है, जो उधार लेंगे तो अगले महीने में देना पड़ता है। वो लाइफ चलती रहती है, और इस लाइफ को हम चाहते भी हैं और उम्मीद करते हैं कि इस लाइफ से बाहर निकल आए। हमको ये जेल भी नहीं लगता, ये चीज लगता है बड़ा अच्छा है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं उठाते, ये है कैसा है, किस टाइप की लाइफ है, और खाली मेरी नहीं, जिधर देखो वैसे उधर ये लाइफ है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो उसको चोरी, घूस, इन सब चीजों से बाईपास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या रियलिटी में इस फिजिकल बॉडी के साथ जुड़े जेलपन को हम बाईपास कर सकते हैं? मैंने ऐश आराम कर लिया, घर में एयर कंडीशन लगा लिया, पैसे रुपए इकट्ठे कर लिए, लेकिन जब अय्याशी करते हैं हम, अय्याशी मतलब अपने सेंसेस के साथ खूब ऐशो आराम से जीते हैं, तब जब बीमारियां आती हैं तो क्या हम उसको बाईपास कर सकते हैं? एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था अम्मा के डेथ पे, जयललिता के डेथ पे आया था कि जयललिता के जो हस्बैंड नहीं थे उनके, एक तरह से कहते हैं वो मिस्ट्रेस थी। मिस्ट्रेस जानते हैं ना क्या? जो शादी नहीं करते बट ऐसे रिलेशनशिप होता है। एमजीआर की, एमजीआर वाज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उनके पहले उनकी एक तरह से हस्बैंड थे वो। तो जब उनके बारे में पढ़ रहा था मैं, बहुत फेमस, जैसे हमारे रजनीकांत फेमस हीरो है, ऐसे वो भी एमजीआर भी बहुत फेमस हीरो है। तो उनका मैं ऐसे विकिपीडिया देख रहा था, उनकी डेथ को मैंने क्लिक किया तो उनकी डेथ कैसे हुई? किडनी फेलियर से हुई, और किडनी फेलियर 2 साल तक रहा उनको। हर, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर की नौकरी करते करते वो हर महीने 2 महीने में जाते थे विदेश अपना इलाज कराने के लिए। किस तरह का शरीर होगा? वो हवाई जहाज में बैठते होंगे, कार में बैठते होंगे, एयर कंडीशन में, अपने घर में 5 स्टार होटल में रहते होंगे, लेकिन उनका शरीर कैसा था? हम लोग को जरा सा बुखार हो जाता है तो कुछ भी खाने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस बंदे ने 2 साल 3 साल 4 साल तक उस बॉडी के साथ दुनिया को एंजॉय किया, सो कॉल्ड एंजॉय किया। काहे का एंजॉयमेंट? इसलिए अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनालिटी को वंडर के साथ देखिए, क्या ये वैसा बिहेव करती है या करेगी जैसा हम चाहते हैं? He also revealed to his disciples, उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बोला, ये रिवील किया बड़े तरीके से, that they no longer share the same fate that other inhabitants of the island who neither know who they are nor where they come from. उन्होंने बताया कि उनके जो डिसाइपल्स थे उनको बताया कि अब तुम्हारा वो चीज नहीं, वो हर्ष नहीं होगा जो बाकी लोगों का हो रहा है। अब तुम सत्य की खोज कर रहे हो और सत्य को जानने के रास्ते पे पड़ गए हो। और ये अजीब टाइप का चीज है, जब आप सुनेंगे, कान में पड़ गया, काम हो गया। जैसे आपको आज मार पड़ी है तो कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ कुछ वायलेंस किया होगा इस जन्म में, पिछले जन्म में। उसका रिजल्ट ये है कि आज आपको मार पड़ी। आज आप कान में सेल्फ के बारे में, ट्रूथ के बारे में, गॉड के बारे में ऐसे शब्द सुन रहे हैं, और इसके पीछे कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं, कोई मार पीट के नहीं सुना रहा है आपको, या कोई लालच भी नहीं है आपका। आप बस बैठे हैं, जानना चाहते हैं। अब ये कान में जब पड़ता है ना, इसका भी एक असर होता है। जैसे आप परफ्यूम छिड़किए तो उसका एक खुशबू होती है, ऐसे ही आपके कान में गया, आपके ब्रेन में गया, इसका एक आज हो सकता है ना हो 10 साल 15 साल 20 साल बाद। क्योंकि मुझे याद है 12th था, 12th के बाद MBBS फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर में मेरे नंबर बड़े खराब आए थे और मैं बहुत दुखी था। मैं ऐसे ही अपने दुख से बचने, भागने के लिए किसी मेडिटेशन शिविर में बैठ गया था। मुझे पता भी नहीं था क्या चल रहा है वहाँ पे। कुछ लोग बोल रहे थे, फिलॉसफी की बातें कर रहे थे, स्पिरिचुअलिज्म की बातें कर रहे थे, उससे इंटरेस्ट जगह, फिर कुछ और जगह, करते करते आज मेरा ये
जो खोज है और गहरा होते जा रहा है। किस चीज का रिजल्ट था पता नहीं। तो जो भी आप सुन रहे हैं कान में गया, उसका अपना रिजल्ट है। उसका रिजल्ट बताते हैं कि तुम्हारा वो नहीं होगा जो बाकियों का होगा, क्योंकि बाकियों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहां हैं और कहां जा रहे हैं, कहां से आए। बुद्धा's disciples know that at last that the ocean of nothingness contains the island the unique। उनको मालूम पड़ गया कि दुनिया जो है एक नथिंगनेस का ओशन है, कुछ जिंदा चीज है जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें एक खास आइलैंड है, बहुत यूनिक है। इन दिस नथिंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड द रियल एसेंस द एटर्नल होम। और उसी नथिंग में सचमुच का घर है। और ये घर इस दुनिया के जैसा नहीं है जहां पर पेन है, सफरिंग है, बॉडी है, माँ है, बाप है। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम किसी की माँ को देखते हैं, किसी के भाई को, किसी की वाइफ को, हमको लगता है ऐसा हमारा होना चाहिए। फिर जब मरते हैं तो हम वैसे उसकी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। फिर जब उसके घर में रहते हैं ना, तो हम पिछले जो उसके पहले वाली लाइफ थी उसकी माँ को देखते हैं, उसके भाई को, उसके बाप को, उसके पैसे को, हम बोलते हैं हमको ऐसे जीना है। तो ऐसे घूमता रहता है चक्कर, क्वेश्चन भी नहीं उठता क्यों। इन दिस नथिंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड द रियल एसेंस द एटर्नल होम। और इसी नथिंग में हम लोगों का एटर्नल होम है, हमारा घर है। अथम गता ही हु वेंट होम, जो घर चला जाता है, इज द डिस्क्रिप्शन गिवन टू द डिसीज्ड सेंट। जब संत मरता है तो उसको बोलते हैं वो घर चला गया, अब वो वापस यहां नहीं आता। द नथिंग दैट हैज नो लॉन्ग that was so long regarded as the measureless black pale spread over the abyss of annihilation into which every living being must eventually fall। हम लोगों को आज तक क्या, अभी तक बहुत से लोगों को और हम लोग को भी यही लगता है कि दुनिया में कुछ भगवान है नहीं, सब तरफ कुछ नहीं है। एक काले रंग का पेल है, पेल मतलब उल्टा बकेट, और ईश्वर कोई है नहीं। कुछ प्रार्थना करो, कहां कोई सुनता है। लेकिन अब मालूम पड़ा कि इज सीन एज मिस्टीरियस वेल, असल में एक पर्दा है, मिस्टीरियस चमत्कारी पर्दा है, ओवरलाइंग मैन्स मिस्टीरियस एसेंस, और हमारा रियल एसेंस उसके पीछे है। इट इज ओनली नेसेसरी टू पास बिहाइंड इट टू एस्केप सफरिंग फॉर एवर। वो कोई शील्ड नहीं है लोहे का जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, वो एक पर्दा है, और उसके उस पार चले जाते हैं तो हमारी सफरिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। When we disappear from the world, जब हम इस दुनिया से डिसअपियर होते हैं, सुसाइड करके नहीं और मर के भी नहीं, कॉन्शियसली चीजों को देख करके और ये जान के कि मैं ये नहीं हूं और मैं ये होना भी नहीं चाहता। अजीब सपना था यार। मैं यूक्रेन में था और एक घर था, छोटा सा घर, मतलब इस घर से भी छोटा घर, लेकिन उस घर में सब महंगे महंगे सामान, बर्तन बड़े महंगे महंगे, टीवी बड़े महंगे महंगे, और उसमें मैं अमीर इसलिए महसूस कर रहा हूं कि महंगे बर्तन मांज रहा हूं। काहे का चीज क्या है सपना मेरा? सपना मतलब ये समझ लीजिए आपकी दिन के होश का मार्क्स, 10 में से 2, 10 में 1 कि सपना। जब आप अपने सपने को स्टडी करना शुरू करेंगे तो थॉट्स को भी स्टडी करना शुरू कर सकते हैं एज ए साइंटिस्ट, अनबायस्ड। When we disappear from the world, जब हम इस दुनिया से डिसअपियर करते हैं, becoming nothing cognizable, जब हम वो बन जाते हैं तो कोई कॉग्नाइज नहीं कर सकता। नथिंग ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का कुछ नहीं, itself, but not nothing for ourselves। दुनिया के लिए हम कुछ नहीं होते हैं, लेकिन अपने लिए हम कुछ नहीं होते, हम अपने लिए होते हैं। On leaving this world, there is left behind only things still belonging to it। और जब हम दुनिया को छोड़ते हैं तो खाली एक ही चीज हमारा बचा रहता है दुनिया में, पता है क्या? जो इस दुनिया का था, क्या? आवर कॉर्प्स, हमारी डेड बॉडी। बुद्धा जब एनलाइटन हो चुके तो अब खाली इस दुनिया में बुद्धा का क्या है? डेड बॉडी। इसलिए कहते हैं जो एनलाइटन लोग जब कोई कर्मा करते हैं तो कोई कर्मा बनता नहीं है, क्योंकि वो बॉडी है ही नहीं, कुछ और है। Everything else we long for before relinquished, and thus we proceed to the glory of ourself। जो भी चीज हम चाहते थे इस दुनिया से, याद है वो कृष्णमूर्ति बोलते हैं बार बार, What of the man who doesn't want anything from this stream। जो इस दुनिया से कुछ चाहता ही नहीं है, उसका क्या? क्योंकि बोलता है जो भी चीज हम चाहते थे वो तो हमने रिलिंक्विश कर दिया है, छोड़ दिया है, और अब हम चले गए ग्लोरी ऑफ द सेल्फ, जहां पर सेल्फ डिग्निफाइड तरीके से रहती है, एकदम प्रतिष्ठा के साथ हम वहां चले गए हैं।
लिबरेटेड ऑफ व्हाट वी कॉल बॉडी, जिसको हम बॉडी कहते हैं, उससे हमको आजादी मिल गई है, सेंसेशन, परसेप्शन, मेंटेशन, कॉन्शियसनेस, इन सब से द परफेक्टेड वन। अब हम कैसे हो गए हैं? इज डीप, इमेजरेबल, अनफैथमेबल, लाइक द ग्रेट ओशन, उस समुद्र की तरह हो गए हैं, बहुत गहरा। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा हमारे लिए, अगर ये सवाल है। द डिटैचमेंट ऑफ द मटीरियल कॉर्पोरियलिटी टू द हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल नेचुरली अकर्स स्टेज बाय स्टेज। कृष्णमूर्ति इस पे, या कृष्णमूर्ति तो पता नहीं बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन लोग तो चिड़ पड़ेंगे। स्टेज बाय स्टेज, धीमे धीमे, हाँ धीमे धीमे होता है, ये कतरा कतरा होता है। एंड इट इज बाय व्हाट माइट बी कॉल्ड, और कैसे होता है, जिसको हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस। अब धीमे धीमे हम आ रहे हैं, क्या करना होगा हमको स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस से, दैट दिस स्पिरिचुअलिटी इज अटेन्ड। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अटेन करना चाहते हैं, परफेक्टेड वन होना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना होगा। कैसे करें सर, लेकिन हम तो इसी दुनिया के हैं, इसी फिजिकल बॉडी के हैं। 4 लोगों की बातें कही गई हैं, चारों को मैं जानता नहीं हूं। एंगेलस, सिलेसियस, इबिड, फ्रेडरिक हॉल्डरलिन, जॉन वेंगैग गोथ। चारों कोई पुराने, बहुत पुराने जमाने के लोग थे, उनके बारे में नाम हम चिंता मत करिए। चारों ने कुछ कुछ कहा था। बड़ा अजीब है ये, क्योंकि अभी आगे वो सेंटेंस आने वाला है जो मैंने कहा था, मुझे समझ में नहीं आया था। बट क्या कर सकते हैं यार, अगर जेल से छुटकारा पाना है तो मैप तो समझना पड़ेगा ना। मैप भी है, अगली जन्म में हमको माँ बाप की मार पीट नहीं पड़ेगी। सही बता रहा हूं, आपको भी नहीं पड़ेगी, मुझे भी नहीं पड़ेगी। बस अपनी अच्छी अच्छी सैलरी छोड़नी पड़ेगी और महंगा वाला फोन छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं एंड इट इज अटेन्ड बाय स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। किसी ने कहा है, आस्क नॉट व्हाट इज डिवाइन, ये मत पूछो कि डिवाइन क्या है, गॉड क्या है। फॉर इफ यू आर नॉट सो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वो डिवाइन नहीं है, यू नो इट नॉट इवन इफ यू हियर इट इज। तुम सुन भी लोगे तो भी तुम्हारे अंदर में डिवाइन आ नहीं जाएगा। हम लोग यहां बैठे हैं, एक भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है, वो डील कर पढ़ लेते हैं एक मिनट। एक भैया ने क्वेश्चन पूछा है, सर प्लीज एम्पलीफाई, ये चीज को साफ साफ थोड़ा बताइए, वाई जेके अवॉइड राज योगा। कृष्णमूर्ति ने राज योगा को क्यों अवॉइड किया? in a video while he had practiced yoga, and still he is saying that in that video all these things are nonsense. उन्होंने खुद योग करते थे, रोज 1 घंटे तक प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वो बोलते थे ये सब नॉनसेंस है। सर बोल रहे हैं, सर आई एम नॉट गेटिंग व्हाट डज ही मीन्स व्हेन while बुद्धा हैड प्रैक्टिस्ड अष्टांग योगा। बुद्धा ने भी अष्टांग योग प्रैक्टिस किया था, तो लोग मना क्यों करते हैं? फिर उन्होंने एक कुंडलिनी वर्ड लेकर आए। कुंडलिनी तो आपने नाम सुना होगा ना। कुंडलिनी एक हमारे अंदर में कुछ शक्ति होती है, उसके बारे में कुछ 7 चक्र होते हैं, उसके बारे में ये सब जब बात हम करते हैं ना, कुंडलिनी योग, तो ऐसा ही है जैसे ब्लैक मैजिक। असल में तो हम चाहते हैं इसी दुनिया से कुछ न कुछ चीजें सुधर जाएं और सब ठीक हो जाए। कुछ चीजें हैं जो हमको अच्छी लगती हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो चीजें हमको अच्छी क्यों लगती हैं, पता है? क्योंकि हमको घर से निकाला गया है। जैसे अगर आपको घर से धक्का मार के निकाल दो, अभी आपको भी घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो बाहर की सर्दी बड़ी खराब लगेगी, और चूंकि सर्दी खराब लगेगी इसलिए आपको एक कमरे में रजाई के अंदर सोना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छा खासा घर मिल जाए, इसमें रजाई भी मिल जाए, लेकिन आपकी उम्र छीन ली जाए, बूढ़े हो आप, अकेले हो, कुछ करने को ना हो, कान भी कमजोर हो गए हो, सुनाई भी नहीं देता हो, भूख भी नहीं लगती हो, और दिक्कत तब आती है सबसे ज्यादा जब आप बूढ़े हो चुके हो और आपको इंसोम्निया हो जाए। ज्यादातर लोगों को 55-60 साल के बाद इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती, लेटे पड़े रहते हैं, फिर करवट लेते हैं, फिर करवट लेते हैं, फिर करवट लेते रहते हैं, सो नहीं सकते, टीवी खोलते हैं, टीवी देखने का मन नहीं करता, खा नहीं सकते, बैठे रहते हैं। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। नॉर्मल लाइफ अपने आप में कुछ एंजॉय करने वाली है नहीं। अच्छी इसलिए लगती है नॉर्मल लाइफ क्योंकि कहीं ना कहीं से टॉर्चर होकर आते हैं। जब टॉर्चर होकर आते हैं तब अच्छा लगता है। दवाई कब अच्छी लगती है? जब कोई चोट लगती है। वैसे दवाई का स्वाद क्या? दवाई का स्वाद तो चोट के साथ रिलेटेड है, बीमारी के साथ रिलेटेड है।
तो आज आपको अच्छा लगेगा वो सारी चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं। तो कुंडलिनी, हम लोग यहां पर कुंडलिनी या कृष्णमूर्ति क्यों मना कर रहे हैं? राजयोग, अष्टांग योग, या शहर क्यों नहीं बात कर रहे हैं उन सब चीजों के बारे में? वो चीजें अभी तो हमारे लिए कल्पना है। पता है आपको कुंडलिनी कब एक्सपीरियंस होता है? जब आप पहली बार अपनी फिजिकल बॉडी को मॉलिक्यूलर बॉडी से अलग करते हैं। ये जो 7 चक्र हैं कुंडलिनी के, आपने पढ़ा होगा ना जैन योग में, कहां पर है ये? फिजिकल बॉडी में नहीं है, ये मॉलिक्यूलर बॉडी में है, जिसका कोई रूप नहीं होता। ऐसा रूप नहीं है जैसा हम लोग अभी मान रहे हैं। पेशेंट्स बहुत बार आते हैं हमारे पास, बताते हैं नीचे दर्द है। नीचे मतलब यूट्रस होता है लेडीज का, जेंट्स का प्रोस्टेट होता है, ब्लैडर होता है, इसे पेशाब करते हैं, पीछे पॉटी वगैरह करते हैं, इनस का एरिया होता है। ये सब चीजें अलग अलग 3-4 ऑर्गन्स हैं। जब हम मेडिकल में देखते हैं तो सबकी अलग अलग तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं, अलग अलग तरीके से इलाज करते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर बॉडी होती है, जिसमें कि ये 7 चक्र होते हैं, जिसमें कि कुंडलिनी योग प्रैक्टिस किया जाता है, वो उसमें ये सब चीजें एक साथ होती हैं। उसमें बेसिकली कुंडलिनी का सबसे बेसिक चक्र का नाम क्या है? रूट चक्र, मूलाधार चक्र, और एकदम नीचे स्पाइन के एकदम नीचे की तरफ होता है। इतनी बड़ी अजीब सी चीज हुई। एक पेशेंट आया मेरे पास, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे बाथरूम करने पर जलन होती है, और बाथरूम जब जाता हूं तो बहुत दर्द होती है। मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो उसके जो ब्लैडर की वॉल्स थिक थी, तो इसका मतलब ब्लैडर की वॉल्स की इन्फेक्शन थी। ठीक है। फिर ऐसे ही कैजुअली उसने जाते समय बोला डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा यहाँ भी दर्द होता है, उसके बगल में राइट साइड में। तो मैंने देखा तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा उसको बाथरूम करके आओ। तो बाथरूम करके आया तो फिर प्रोब मैंने लगाया, दूसरा प्रोब होता है वो, उसको थोड़ा सा सुपरफिशियल चीजें देख सकते हैं। देखा तो उसको अपेंडिसाइटिस था। अपेंडिसाइटिस जानते हैं क्या होता है? क्या? अपेंडिक्स सूज जाता है, और वो सिस्टाइटिस जो ब्लैडर के इन्फेक्शन है उससे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा हाय राम, उसको 2 प्रॉब्लम एक साथ? नहीं, हो सकता है उसको उस एरिया की प्रॉब्लम हुई हो जनरल, लेकिन हम तो खाली फिजिकल बॉडी जानते हैं। तो जो कुंडलिनी योग या जो राज योग है, ये काफी अलग फील्ड की चीज है। ये तब की लेवल की बात है जब हमारा अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पे काफी ज्यादा रेगुलेशन हो गया हो। और ये लोग इनकार क्यों करते हैं? मुझे लगता है क्योंकि ये लोग कॉमन आदमी से कॉमन भाषा में बात करते थे, इसलिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, 5 मिनट और। स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करना होगा अगर हमको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना होगा। अपने पापा मम्मी की मारपीट से बचकर हमको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा, जहां पर कोई पापा मम्मी नहीं होते, न कोई पैदा करता है न हमको मारता है, तो झंझट खत्म हो जाती है। और कोई ये भी उम्मीद नहीं करता कि बेटा हमारे लिए खूब कमाना। तो आप ये मत पूछिए आप मुझसे कि डिवाइन क्या होता है, क्योंकि अगर आपके अंदर डिवाइन नहीं होता तो आप यहां बैठे नहीं होते। आपके अंदर कुछ है डिवाइन। और फिर से, इफ पैराडाइज इज नॉट फर्स्ट विद इन यू, अगर पैराडाइज, मुक्ति अगर आपके अंदर नहीं है, देन एश्योर्डली बिलीव मी दैट यू विल नेवर एंटर इट। तो आप उसमें घुस नहीं पाएंगे। कुछ तो है हमारे अंदर में, अभी हम जानते नहीं है, वही है जो मुझे मुक्ति की तरफ ले जा रहा है। और होल्डरलिन बोल रहे हैं, ओनली दोज हु बिलीव इन द डिवाइन आर इट देमसेल्व्स। जो लोग डिवाइन पर भरोसा करते हैं वही डिवाइन होते हैं। सब कहां पढ़ते हैं यार? एक छोटी सी पतली सी किताब है, भी बहुत पुरानी, 100 रुपए की, फटी पुरानी। मैं थोड़ी पढ़ रहा हूं, ये किताब मुझसे पढ़वा रही है। मेरे अंदर में कुछ होगा जो उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेट मैन बी नोबल, ओह रिटेबल एंड गुड। इंसान को नोबल होने दो, रिटेबल होने दो और गुड होने दो। पता है रिटेबल क्या होता है? रिटेबल कहीं गूगल में नहीं मिला मुझे, मैंने गेस किया है रिटेबल मतलब क्या होता होगा। एक वर्ड का उल्टा, नोबल मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा, और रिटेबल होने दो। रिटेबल किसका उल्टा होगा? इरिटेबल का। इरिटेबल तो जानते हैं हमारे पापा मम्मी। और रिटेबल मतलब इसको इतनी जल्दी परेशान नहीं होता, जो धीरज के साथ रहता है।
फॉर दिस अलोन डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम ऑल बीइंग्स वी नो, क्योंकि इसी जरिए, इसी के तरीके से वो बाकियों से आप उसको अंतर कर पाएंगे। कौन डिवाइन है, कौन डिवाइन नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? हेल, हेल तो सुना होगा आपने, हेल मोगैम्बो, देखी पिक्चर आपने? हेल मतलब जय हो। हेल टू द अननोन हायर बीइंग्स हुम वी डिवाइन, उनकी जय हो जो हायर बीइंग्स हैं, क्योंकि हम उन्हीं की तरह हैं जब अच्छा हो रहे हैं तब। लेट मैन बी लाइक देम, इंसान भगवान का, ईश्वर करे ऐसा ही हो, उनकी तरह हो। एंड मे दिस एग्जाम्पल टीच अस टू बिलीव इन देम, और इस एग्जाम्पल से हमारा उस पर भरोसा और बढ़े। थोड़ा थोड़ा अब मुझे लग रहा है कि हाँ है, कंफ्यूज हो जाइए, बिकॉज अब पता है क्या हो रहा है, अब यहां पर कुछ कुछ सेंटेंसेस में आप देखेंगे अंग्रेजी का रिस्ट्रक्चर हो रहा है इसमें, क्योंकि वैल्यूज की रिस्ट्रक्चर हो रही है। जब हम प्रॉफिट और लॉस के डिफरेंस को भूल जाएंगे तब तो भाषा ही बदलनी पड़ेगी ना। अब पहली बार एक डॉक्ट्राइन आ रही है, पहली बार किस चीज का? दिस थ्रोज द फर्स्ट करेक्ट लाइट ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ री इनकार्नेशन इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ, to which Aryan Indian has entered with self-assured conviction from the time immaterial, immemorable. ये पहला डॉक्ट्राइन है, पहली टीचिंग है जिसमें आर्यंस ने, इंडियंस आर्यंस ने विश्वास किया अपने आप से ही, किसी और ने उनको कहा नहीं, किसी लालच की वजह से नहीं, और पता नहीं कितने सालों से, पता नहीं कितने। क्या था डॉक्ट्राइन? डॉक्ट्राइन पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा इसको। If man's essence is not touched by death, अगर इंसान का जो एसेंस है उसको मौत छू नहीं पाती, then for the person who does not already in his present existence, तो उस इंसान के लिए जो कि अभी अपने घर नहीं पहुंचा है, find his way back into the holy, वो अपना रास्ता पहुंच जाए। The Brahmin, जहां पर ब्रह्म है, there is left to no other possibility except rebirth, लेकिन जो नहीं पहुंच पाया है उसके लिए कोई और चारा नहीं है बट रीबर्थ होगा। एक्सेप्ट रीबर्थ टू अ न्यू एग्जिस्टेंस, फिर से पैदा होगा, विच इज मोर सुटेबल टू हिम, एक ऐसी जिंदगी में पैदा होगा, ऐसे घर में पैदा होगा जो उसको ज्यादा सुटेबल होगा। किस चीज के लिए सुटेबल होगा? इन विच ही कैन कंटिन्यू टू स्ट्राइव टूवर्ड्स हिज ओन होम। पहले से मान लिया गया है कि अगर इंसान का एसेंस मरता नहीं है तो तभी तो जिंदा होता है वो, अगर जो चीज मर जाती वो पैदा कहां होती? ये कैसे होता है उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। मतलब इंसान का एसेंस अमर है, अब उस अमरत्व को जो खोज लेता है वो घर पहुंच जाता है, और जो नहीं खोज पाता वो फिर से पैदा होता है। द कोर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ री इनकारनेशन इज एक्सपाउंडेड, एक उपनिषद है उसमें लिखा गया है इस तरह से, देन आफ्टर द सोल हैज डिपार्टेड फ्रॉम इट्स प्रीवियस बॉडी, जब सोल अपनी पुरानी वाली बॉडी को छोड़ देती है, द सेल्फ हैज पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस, उसके अंदर में कुछ खास तरह का कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होती है, एंड गोज टू द बॉडी विच इज रिलेटेड टू दैट कॉन्शियसनेस, तो वो जो उसी तरह की बॉडी में जाती है जो इसके जैसी कॉन्शियसनेस होती है। हम लोग पता है कचरा कहां फेंकते हैं? घर की सफाई होती है तो कचरा कहां फेंकते हैं आप? जहां कचरा होता है, कचरे जैसी जगह पे आप कचरा फेंकते हैं। तो जब आप मरते होंगे तो कहां पैदा होते होंगे? जैसे आप हैं वहीं पर कचरा कहां पैदा होता है? या रुपए कहां रखे जाते हैं? या तो लॉकर में घर में, या तो बैंक में। अगर आप रुपए हैं तो लॉकर में रखे जाएंगे, अगर आप कचरा है तो आपको कचरा घर के सेफ डिपॉजिट में रख दिया जाएगा, जहां से आपको कोई नहीं छुएगा। ये कैसे होता है? जस्ट एज अ गोल्ड स्मिथ, जैसे एक सुनार टेक्स अपार्ट लिटिल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, थोड़ा सा सोना लेता है, एंड फैशंस अनदर, और उस खुसोले से दूसरा बनाता है, अ न्यूअर बेटर फॉर्म, एक और कुछ बनाता है, कोई चीज बनाता है, अंगूठी या कुछ और। सो डज द सेल्फ थ्रो दिस बॉडी, ऐसे ही सेल्फ है इस बॉडी को फेंक देती है और मेक इट सेंसलेस, या इस बॉडी को सेंसलेस बना देती है, एंड मेक्स अनदर अ न्यूअर बेटर फॉर्म, कुछ और बनाती है। एज इट डज, और फिर क्या होता है? एज इट डज
एन एक्ट, जिस तरह से ये बॉडी काम करती है, सो इट बिकम्स, वैसा ही ये बॉडी बनती है। बाय डूइंग गुड इट बिकम्स गुड, अच्छा करती है तो अच्छा बनती है। बाय डूइंग ईविल इट बिकम्स ईविल, अगर गलत करती है तो ईविल बनती है। इट बिकम्स वर्चुअस थ्रू गुड एक्ट्स, अगर अच्छा काम करती है तो वर्चुअस बनती है, अच्छे कर्मों वाली बनती है। एंड विशियस थ्रू ईविल एक्ट्स, गलत कामों से विशियस बनती है। अदर्स और बाकियों का हाउएवर से कहा जाता है द सेल्फ इज आइडेंटिफाइड विद डिजायर्स अलोन, आदमी को अगर पहचानना है तो उसकी डिजायर्स को देखो। व्हाट इट डिजायर्स, जो ये चाहता है, इट रिजॉल्व्स, वही तो सोचता है। व्हाट इट इज रिजॉल्व्स इट वर्क्स आउट, और जो वो सोचता है उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। एंड व्हाट इट वर्क्स आउट इट अटेन्स, और जिसके आगे पीछे घूमता रहता है वही उसको अल्टीमेटली मिलता है। अब कल प्रॉपर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज में, उस पर बात बढ़ रही है। मैं आपको उस आदमी के बारे में बता देता हूं जिसको आप ही की तरह मार पड़ी थी। उसका नाम था अंगुली मार। खूब लोगों को मारा था उसने पहले, उंगलियां काट काट के। आपने भी मारा होगा खूब लोगों को। लेकिन फिर बुद्ध ने बोला, जब वो फिर से जब बुद्धिस्ट बन गया, वो जिनका मॉन्क बन गया, तो फिर भीख मांगने गया था, तो लोगों ने पत्थर मारे थे उसको बहुत ज्यादा। वापस आया, खूब खून गिर रहा था। उसने लेकिन किसी को पलट जवाब नहीं दिया। था तो डाकू एक टाइम का, बहुत पावरफुल आदमी था वो, जवाब नहीं दिया। तो बुद्ध ने उसको दिखा करके लोगों से कहा कि यही सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारे ऊपर किया गया वायलेंस का रिस्पॉन्स। इस बंदे ने अपना फ्यूचर का लाइफ रोक दिया, फ्यूचर की एक्टिविटीज रोक दी। ही डजंट वांट दिस पर्टिकुलर बॉडी, दिस पर्टिकुलर लाइफ, ही इज फ्रीड फ्रॉम दिस। मम्मी को बोल दीजिए, जाओ माफ किया मम्मा।